साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में गेहूं की फसल में खरपतवारों से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी क्वेरीज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। साथियों आप पूछना चाहते हैं ना कि खरपतवारों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होते हैं और आपने कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल पूछे हुए भी हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। साथियों कई बार कई सारे किसान भाइयों ने पूछा हुआ है कि हमने अपने खेत में जब बिजाई करी थी, बिजाई के 72 घंटे के अंदर पेंडलीमेथलिन और अवकीरा का स्प्रे दे दिया था, अब हमें पानी कब लगाना चाहिए। तो देखिए अवकीरा और पेंडलीमेथलिन ये दवाएं ऐसी हैं कि कुछ खरपतवार को तो रोक देती हैं उसी समय पर, और कुछ खरपतवार को ये पानी लगाने के बाद में मिट्टी के अंदर जाकर वहां पर न्यूट्रल करती हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा पानी को जल्दी लगा देना चाहिए और लगभग 17 से 18 दिन का जो समय होता है उस समय पर हमें पानी लगा के इन खरपतवारों को नियंत्रित कर लेना चाहिए। कई किसान भाई पूछते हैं कि अगर 18 से 20 दिन पर हम पानी लगाते हैं, तो आपने तो सजेस्ट किया था कि 18 से 20 दिन पर आप स्प्रे दो ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद का। हाँ बिल्कुल, वो बात सही है। आपने अगर खरपतवारों की दवा लगाई हुई है तो आप बीच में इसका स्प्रे ना देके पानी लगाने के बाद जब चिपक बने खेत में तब इसका स्प्रे दे दो, ठीक है, वो भी बराबर काम करेगा। कई किसान भाइयों के यहाँ पर सवाल थे कि अगर हम अपने खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करना चाहते हैं तो क्या खाद के साथ में मिला के दवा लगा दें तो काम करेगी। साथियों आप खाद के साथ में मिला के दवा बिखेरना चाहते हो खेत में तो सिर्फ सैनकोर बिखेर सकते हो। सैनकोर को आप अपने खेत में बड़े लिमिटेड मात्रा में मात्र 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करोगे तो यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव करके आप पानी लगाओगे तब वो खेत में खत्म होगी, ठीक है। कई किसान भाइयों ने पूछा है कि हमने पहले स्प्रे कर दिया था सूखे खेत में, अब जो बलूरी है या यहाँ पर जो हमारी जई घास है वो ख़त्म नहीं हो रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। साथियों अगर आपने सूखे खेत में ये लगाया है तो वो जर्नल सी बात है कि उस पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा ही सूखा होगा, उसकी गोब सूखी होगी, पूरा पत्ता वहाँ पर हरा है या फुटाव ले रखा होगा, ठीक है। अब आपके पास में सीधा सा यही विकल्प है कि अब आप पानी लगा के उसमें से जो छिटपुट पौधे हैं उन्हें बिनवा दो, उन्हें साफ करा दो, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट बता दूं कि अगर आपके खेत में जई या मंडूसी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं, मतलब दवा लगाने के बाद में ये दब गई है लेकिन फिर फुटाव ले रही है, तो इसका एक समाधान बस यही है, दोबारा स्प्रे मत करना वरना फसल और ज़्यादा दब जाएगी। इसका समाधान फिर यही है कि आप इसे हाथ से उखड़वा के अलग करा दो, लेवर से बिनवा दो इसे, ठीक है। कई किसान भाई पूछते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ अगर सैनकोर का स्प्रे दिया खेत में तो वो गेहूं को दबा देता है। हाँ बिल्कुल दबा देता है, इसीलिए सैनकोर का पूरा स्प्रे नहीं देना है खेत के अंदर। कई किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत में बलूरी जो है वो खतरनाक है और वो ख़त्म नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्लोडिनोफॉप के पाउच आते हैं उन पाउच को आप लगभग 1.5 पाउच प्रति टंकी के हिसाब से मिला के अपने खेत में स्प्रे करें, अच्छे रिजल्ट वो देगा। और उसके साथ आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नया करना चाहते हैं तो 50 ग्राम यहाँ पर आप सैनकोर मिक्स कर सकते हैं प्रति एकड़ के लिए। ये 50 ग्राम ही मिलानी होगी क्लोडिनोफॉप के साथ में, इससे ज़्यादा आप ना मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार किसान साथियों ने एक सवाल पूछा है कि मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल जो 8 ग्राम का पैकेट आता है, उस 8 ग्राम के पैकेट को हम कई बार लगाते चले आए हैं तो उससे अब जो हमारा खरपतवार है वो उतना अच्छा इफेक्टिव तरीके से ख़त्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हर साल आप उसकी सीमित मात्रा मात्र 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लगाते चले आए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस मात्रा को बढ़ा के 10 ग्राम या 12 ग्राम पर आपका प्रैक्टिकल करना होगा। 10 से 12 ग्राम आप इसे लगा सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथियों ऐसा इसलिए भी होता है कि कई बार जब हम सीमित मात्रा लगाते चले आते हैं तो खरपतवार उस दवा के प्रति सहनशील हो जाता है और फिर वो उससे नहीं मरता। ये बात आप प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं, ठीक है। आपको पहले 10 ग्राम लगाना है और अगर आपको लगता है कि 10 ग्राम भी इतना ज़्यादा कारगर नहीं है तो 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लगाएं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगानी है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं उसमें अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्लोडिनोफॉप 15% वाला जो है इसी फॉर्म में, ये सबसे बढ़िया है। और हाँ एक प्रोडक्ट है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% इसी फॉर्म में। तो अगर सल्फोसल्फ्यूरॉन लगा रहे हो तो इसको आपने बहुत विशेष ध्यान सावधानी से लगाना है क्योंकि ये गेहूं पर असर करता है, ठीक है।
आपकी स्प्रे दोबारा नहीं होनी चाहिए। जितनी मात्रा आप टंकी में डाल रहे हो सीमित मात्रा की स्प्रे एक बार ही करें, ठीक है। यहाँ पर कई किसान भाइयों का सवाल है कि क्लोडिनोफॉप से क्या यहाँ पर बलूरी घास जो है ये ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए क्लोडिनोफॉप बलूरी के लिए सही है, लेकिन अगर क्लोडिनोफॉप से बलूरी पहले ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बलूरी में 5 पत्ते से ऊपर होने के बाद में क्लोडिनोफॉप कारगर नहीं है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा क्योंकि वो पत्तों पर हल्का सा झुलस तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो फुटाव लेकर ऊपर चल देते हैं। आपको मैं बता दूं क्लोडिनोफॉप के साथ एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अगर स्प्रे करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों यहाँ पर मैंने आपको संकरी पत्ती के बारे में कई सारी दवाएं बताई हैं और उसके साथ में मैं आपको टोटल इनकी मात्रा बता देता हूं कि क्लोडिनोफॉप आपको 15% टीसी फॉर्म वाली लेनी है, सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% टीसी वाली लेनी है। हाँ, सल्फोसल्फ्यूरॉन को लगाते समय आपको विशेषकर सावधानी रखनी है क्योंकि ये गेहूं पर असर ज़्यादा करती है। और फिनोक्साप्रॉप 10% में आपको लेनी है। ये भी अच्छी दवा है और आप इसका उपयोग भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खरपतवार को ख़त्म करने में ये भी सक्षम है। आपको पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ जरूर रखनी है। अगर इतनी पानी की मात्रा रखेंगे तो तभी पौधे को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि वो पौधा पूरी तरह से तरबतर हो जाना चाहिए। साथियों, अब यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में, क्योंकि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में भी कई खरपतवार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कि हिरण खुड़ी के नाम से एक खरपतवार है, पालक है, जंगली मटर है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें 2,4-D 80% में, या 2,4-D एस्टर के नाम से, या एल ग्रिप भी बहुत अच्छी दवा है। इनमें से किसी भी एक का चुनाव करके आप लगा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए ना आपको दवाओं को बदल बदल के लगाना होगा। अगर बदल के लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।